जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक है TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। क्या है इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब, या क्या रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस एरिया, और क्या रहेगा आपका इसमें नौकरी करने का तरीका, और आफ्टर रिटायरमेंट इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। क्या ये एक सेना के लिए ठीक है या नहीं है TOD, या ये TOD हमें मिला कहाँ से। आज की वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो दोस्तों, TOD के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल में भाई बहन पहली बार आए हैं, वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्मी की बिल्कुल जेन्युइन जानकारी और बिल्कुल आसान भाषा में आपको जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं TOD का मतलब। TOD का मतलब होता है टूर ऑफ ड्यूटी। और जो ये प्रपोजल है ये सबसे पहले आया था सन 2020 में। आपने देखा होगा मई के महीने में हमारे जो जनरल नरवणे साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेना में जल्द टूर ऑफ ड्यूटी लागू किया जाएगा या इसके तहत भर्तियां कराई जाएंगी, जिसमें कि शुरुआत में अगर हम बात करें तो 1000 सैनिकों को लेने की थी और 100 ऑफिसर्स को। लेकिन अभी उसमें और चेंजमेंट हुआ है। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जब पूरा आ जाएगा एक और वीडियो आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अग्निपथ और अग्निवीर, इनका क्या मतलब है। अग्निपथ वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कि टूर ऑफ ड्यूटी में आपको जो लेने वाली जो प्रक्रिया है वो होगी आपकी अग्निपथ, और जो टूर ऑफ ड्यूटी से जो बंदे लिए जाएंगे इंडियन आर्मी के लिए वो कहलाएंगे आपके अग्निवीर। लेकिन जब ये शुरुआत में जब 2020 में आया था तब ये बोला गया था कि टूर ऑफ ड्यूटी में जो सर्विस का क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ 3 साल का होगा। लेकिन अभी सुनने में ऐसा हो रहा है कि जो इसमें 50% लोगों को 3 साल और उनमें से कईयों को 5 साल के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा, और 50% लोगों को उसमें परमानेंट भी किया जाएगा। अब इसके बारे में हम ऑथेंटिक तभी बोलेंगे कि जब इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन आ जाएगी, या आर्मी का कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आर्मी की गाइडलाइन आ जाएगी, उसके बारे में आपको तब पूरी कंप्लीट जानकारी दे पाएंगे। तो ये था टूर ऑफ ड्यूटी का सिलेक्शन प्रोसेस। TOD के अंतर्गत अग्निपथ और अग्निवीर में अंतर। तो चलिए सबसे पहले आपको बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। क्या इसमें सिलेक्शन नॉर्मल रहेगा, या आपको भर्ती के प्रत्येक मानकों में आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो आपको क्लियर कर दूं, ये चीज़ 2020 में क्लियर कर दी गई थी कि इसमें यानी कि फौज में सिलेक्शन से लेके कोई भी भाईबंदी नहीं की जाएगी। फौज में सिलेक्शन से लेके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। मान लिया जाए कि अगर आप सोल्जर GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर क्लियर करना होगा, आपको पुलअप्स क्लियर करने होंगे, आपको मेडिकल क्लियर करना होगा, और आपको रिटर्न भी क्लियर करना होगा। साथ ही मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, तब जाके आप सोल्जर GD में जा पाएंगे। उसी प्रकार अन्य ट्रेड जो हैं, अन्य ट्रेडों में जैसे भर्ती होती है सेम का सेम भर्ती प्रोसेस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी। मतलब जो तरीका इंडियन आर्मी में भर्ती होने का है वही तरीका टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भी जो हमारे जवान तैयारी कर रहे हैं उनके आने का होगा। तो इसमें किसका बेनिफिट है, कहने का मतलब तो यह है कि हमारी सरकार, जैसे जो आपने देखा होगा लगातार सरकारी कंपनियां बेचते जा रही हैं, प्राइवेटेशन को बढ़ावा देते जा रही हैं। तो वैसे कुछ मंशा रख के क्या है, इन लोगों को पेंशन या अदर जो कुछ है सैनिकों को ये चीज़ें उनको ज़्यादा शायद लोड पड़ रहा है, जिस कारण ये चाहते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी आए ताकि उनको पेंशन, एक्सोर्समेंट कोटा, ये सब चीज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे इनकी मंशा है। ये भले आपको न दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। बाकी अब आप लोग देखते जाओगे कि आगे आगे होता क्या है। तो चलिए, लेकिन ये उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा है जो कि सेना में एक सेना की वर्दी देखने का सपना देखते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये उन युवा साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में उनको वर्दी पहनने का मौका मिले, उनके लिए भी ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ये भी सोचें कि अगर आप 17.5 की एज में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो 3 साल या 5 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 21 से लेकर 23 साल में आप चले जाएंगे। और बताया जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी वालों को बेनिफिट दिया जाएगा उनके बाद में नेक्स्ट जॉब के लिए। तो जैसे आनंद महिंद्रा ने भी पेशकश की है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि महिंद्रा यानी कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां में इनको क्या बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हो सकता है ये है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन आर्मी की EME होती है जिनके अंदर में वर्कशॉप आते हैं, चाहे हथियारों का मेंटेनेंस हो, चाहे गाड़ियों का मेंटेनेंस हो, तो इस प्रकार के काम होते हैं। हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा पे स्केल मिले, ये बेनिफिट हो सकते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा, कई लोगों ने पूछा सर एक्स-सर्विसमैन कोटा मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ तक अगर 3 साल या 5 साल की सर्विस वालों का है तो उनको एक्स-सर्विसमैन कोटा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात सही भी है कि इंडियन आर्मी में एक जवान जब नौकरी करता है अपनी, तो 17 साल नौकरी करने आने के बाद में उसको एक्स-सर्विसमैन कोटा या पेंशन ऑथोराइज होती हैं, और उतना लंबा ड्यूरेशन उसके लिए आर्मी में बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी चुनौतियों को उसको पूर्ण करना पड़ता है। जहाँ पर अगर आप 3 साल की अगर नौकरी की बात करें, तो अगर इन्फेंट्री की बात करूँ तो 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग, 3 महीने का एडवांस ट्रेनिंग, उसके बाद में आपका कसम परेड, आपका वेरिफिकेशन आने तक और डिस्पैच होने तक 1 साल निकल जाता है। फिर आपके पास में बचते हैं 2 साल। आपकी अपनी पर ईयर आपकी 60 डेज़ की एनुअल लीव है, 30 डेज़ की आपकी CL है। ये टाइम आपका छुट्टियों में चला जाएगा। आपको कोर्स कब भेजेंगे, कब आप फ़ायदा उठाएंगे कि कोर्स में जाने के, कोई कोर्स 3 महीने का चलता है, कोई कोर्स 6 महीने का चलता है, तो आप क्या, कब आप कोर्स करेंगे, कब आप लीव काटेंगे, कब आप सेना को टाइम देंगे, सरकार क्या सोच रही है, क्या सोच के ला रही है, अब ये हमारी सरकार ही जाने। ये इस चीज़ के बारे में ऑथेंटिक तब पता लगेगा जब इसको बिल्कुल मंजूरी मिल जाएगी और इसके बारे में गाइडलाइन आ जाएगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचें तो एक प्रकार से तो ये लगता है कि नहीं, सरकार के ऊपर जो व्यय या जो वित्तीय भार है उसको लोड कम करने के लिए बनाया गया है। और अपनी इंडिया में ही ये पहली बार नहीं आया, बहुत सारे और भी देश हैं जो कि टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाते हैं। चाइना की भी बात करें, वहाँ पे भी यही होता है, और बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाया जाता है। तो उसी तर्ज पे इंडिया में भी ये लाना चाहते हैं, ताकि पेंशन बोझ, वित्तीय बोझ, ये एक इन्होंने ये बोला है कि फौज में क्या हम यंग ब्लड को लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यंग ब्लड की बात करता हूँ। आज मेरी एज हो चुकी है तकरीबन, मेरी 42 मेरी रनिंग चल रही है। 18 साल मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी है। आज मुझे 6 साल रिटायरमेंट के हुए। क्या आपको मैं बूढ़ा लग रहा हूँ? क्या आपको मैं आज भी यंग नहीं लगता हूँ? आप मेरी एक्सरसाइज देख लिए, ये देख लीजिए। एक फौजी आदमी तो यार हमेशा जवान रहता है, भले शरीर से रहने रहे लेकिन दिल उसका जवान रहता है, हमेशा देश के लिए उसका दिल धड़कता है, अपने आप को कभी भी वो एज में महसूस नहीं करता है। ये देख लीजिए आप लोग। तो क्या एक फौजी जवान, मुझे नहीं लगता कि कभी बूढ़ा होता होगा। तो ये फैक्ट बिल्कुल गलत है कि फौज के अंदर में हम लोग यंग ब्लड को रखना चाहते हैं। आदमी जितना पुराना होता है उसका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ते चले जाता है, जो कि हमेशा वॉर में या विशेष परिस्थिति में काम आए। तो आप लोगों का टूर ऑफ को ड्यूटी को लेके क्या विचार है या आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि कमेंट्स के आधार पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट जरूर करें। जो नए आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर से जरूर करें, क्योंकि आपको मैं आर्मी की बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी और आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।